यीशु तरस में है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख रख सकूं। जब कोई भी मनुष्य परमेश्वर के वचन के निकट आता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आशीषित होता है। श्रोताओं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। याकूब की पत्री वचन 4 अध्याय 8 पद, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। श्रोताओं, जब हम मनुष्य परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित होकर प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। बाइबल से आज के समय इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दें। इस मुद्दा में मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं। श्रोताओं, मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के बोझ से दबा हुआ होता है और इस बोझ के दबाव के कारण कई बार उसका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। कई बार कई चिंताओं के कारण और निराशा के गर्त में जाने लगता है और कई प्रकार के उस बोझ के दबाव के कारण कई प्रकार के उनके जीवन में कई समस्या का सामना करना उन्हें पड़ता है। और इस बोझ को मनुष्य उठा नहीं लेने पाने के कारण कई बार जीवन में अपने आप को थकित, बेबस और लाचार महसूस करने लगता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट आते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे उस बोझ को स्वयं उठाते हैं और हम जीवन में हल्का और आराम महसूस कर पाते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। भजन संहिता की किताब 55 अध्याय 22 पद, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे क्योंकि वह तुझे संभालेगा। श्रोताओं, जब हम मनुष्य अपना बोझ को जब प्रभु के हाथ में डाल देते हैं, परमेश्वर स्वयं हमारे बोझ को उठाते हैं। इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। इब्रानियों के पत्री वचन 1 अध्याय 1 पद से 3 वचन तक इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर अपने दास नबियों से संसार से बातें की। उन्होंने बीच में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि हमारे बोझ को उठाए। और इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। मत्ती रचित समाचार 11 अध्याय 28 वचन, यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने आह्वान करके वे लोगों को पुकार उठे कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, लोग बोझ से दबे हुए लोग उनके पास आए जो बीमारी के बोझ से दबे हुए थे और भौतिक घटी कमी के बोझ से दबे हुए थे और जीवन में कई प्रकार के समस्याओं के बोझ में दबे हुए थे। उनके पास आए और प्रभु यीशु मसीह बड़ी तरस से भरकर उन्हें आशीष दी, उस बोझ को हल्का किया और बिल्कुल से उस बोझ से हल्कापन महसूस कर वे प्रभु को धन्यवाद दे पाए। मेरे प्रिय श्रोता, आज इस समय आप किस अवस्था पर हैं? आप किस बोझ से दबे हुए हैं? और यदि आप इस प्रकार के बोझ से दबे हुए होकर गुजर रहे हैं तो आज परमेश्वर के वचन आपके लिए है और आपसे बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर इस बातों को कहते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। और जब आप अपना बोझ यहोवा पर डाल देते हैं और आप आराम महसूस करते हैं। बाइबल इस बात को बतलाते हैं। निर्गमन की किताब 33 अध्याय और 14 वचन में इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे आगे आप चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
जब सारे इजरायली प्रजा को मूसा अगुवाई करते हुए थकित महसूस कर रहे थे, बेबस महसूस कर रहे थे। निर्गमन की किताब 32 अध्याय 32 वचन में इस बात को बाइबल बतलाते हैं। मूसा इस बोझ को, उस बोझ के दबाव के कारण वे इस प्रकार से परमेश्वर से कहे, प्रभु इन इजरायलियों के पाप को क्षमा कीजिए, और यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा नाम को अपने उस किताब में से हटा दीजिए। मेरे प्रिय श्रोताओं, उस बोझ के दबाव में आकर आज आप, हो सकता है जीवन के कई उस बोझ के दबाव में आपके मन में कई नकारात्मक विचार आते होंगे, और इस बोझ को आप सहन नहीं कर पा रहे होंगे, और इस बोझ के दबाव में होकर आप गुजर रहे होंगे। पर मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। भजन संहिता 68 अध्याय 19 वचन में बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाते हैं। श्रोताओं, परमेश्वर प्रतिदिन आपके बोझ को उठाएंगे और आप आराम महसूस करेंगे, और आप प्रभु को धन्यवाद दे सकेंगे, और स्वयं परमेश्वर इस बोझ को आपके जीवन से उठाना चाहता है। श्रोताओं, इस बात को बाइबल बतलाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री वचन 5 अध्याय 4 पद में इस बात को बाइबल बतलाते हैं कि मनुष्य उस बोझ को उतारना नहीं, पर ये बोझ मनुष्य के जीवन में और भी बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाता है, और इस बोझ में मनुष्य दबते और दबते और दबते जाता है। पर मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप प्रभु के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के वचन इस बातों को बतलाते हैं, भजन संहिता 37 अध्याय और 5 वचन, अपने मार्ग की चिंता, अपने मार्ग की बोझ यहोवा पर डाल दे। श्रोताओं, आज की समय बाइबल से इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को मैं रख रहा हूं कि अपना बोझ आप यहोवा पर डाल दीजिए, वो स्वयं संभालेंगे और परमेश्वर आपको विश्राम देंगे। यदि आप इन बोझ के कारण अपने आप में थकित और बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं, तो बाइबल इस बात को बतलाते हैं, परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातें कर रहे हैं। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय 29 वचन में इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप अपने जीवन में किस बातों से आप थकित और बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं? मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आप लाचार महसूस कर रहे हैं, इस बात को बाइबल बतलाते हैं। भजन संहिता 102 अध्याय और 17 वचन कि लाचार की प्रार्थना की ओर परमेश्वर अपना मुंह करते हैं और उनके प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर आपके बोझ को उठाएंगे, आपको विश्राम देंगे। जब मूसा थकित महसूस करने लगे, परमेश्वर स्वयं इस बातों को कहे, जो मैं निर्गमन 33 अध्याय और 14 वचन को आप सभी के सामने रखा, जो इस बातों को परमेश्वर ने कहे, मूसा मैं तेरे आगे आप चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर आपको सारे बोझ से विश्राम देंगे, सारे बोझ से बड़े छुटकारा देंगे, और इन बातों को प्राप्त कर आप विश्राम पाएंगे। आइए मैं आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि परमेश्वर आपको विश्राम दे, आपके इस बोझ को उठाए, ताकि आप विश्राम पाएं, आप आराम पाएं, और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देखिए आपके संतान हैं और जीवन में कई प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, और ये बोझ इन्हें दबा रही है, ये चिंताएं इन्हें दबा रही है, इस बीमारी इन्हें दबा रही है, और कई बोझ से दबे हुए हैं। मेरे प्रेमी पिता, इस श्रोता इस बोझ को उठाए, ऐसे करके संसार के कई दरवाजे को खटखटाया, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को और अपने लोगों को पुकार उठा, और संसार के कई दरवाजे को खटखटाया कि मेरा बोझ को उठाओ, अन्यथा ये बोझ मुझे दबा रही है।
पर इनके बोझ को उठाने वाला आज कोई नहीं। मेरे पिता इस तरह के बोझ से दबे हुए हैं और पिता इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर इसी समय इनके बोझ को उठा ले, इसी समय उठा ले और यीशु के नाम में इसी समय विश्राम प्राप्त करने पाए। प्रभु स्वयं आप कहिए, मैं तुम्हारे आगे आप चलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। स्वयं पिता इन्हें विश्राम दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।